ये कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा वहां पे, और इलेक्शन है 2 जगह शायद। जी, गुड इवनिंग सर। नगरोटा में इलेक्शन है ना? यस सर। और भी कहीं है शायद, 2 जगह है। एग्जाम तो आपके मुझे लगता है नए साल में ही होने हैं अब। सर अगले साल तो 2026 में सर। कल पता किया था मैंने, जैसे आपने किया था जम्मू में, वो कहते हैं इस साल कोई चांस नहीं है। मैं भी वही कह रहा हूँ, मुझे भी वही फील है कि इस साल नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए अच्छा है जी, बट यही कई बार गैप जो है वो बुरा भी होता है, especially when you become complacent and you don't revise things. पास्ट में भी बहुत ऐसा हुआ कि एग्जाम बड़े डिले हो गए लोगों के, तो फिर वही होता है, वो फिर भूल जाते हैं। बट नो वरीज, आपका हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी जब एग्जाम आएंगे तो थोड़ा बहुत रिफ्रेशर हम करेंगे। तो कल हमने जितना डिस्कस किया था, आई थिंक टॉपिक क्वाइट मैनेजेबल, ठीक है। आज जल्दी से उसको डिस्कस करके तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। कल हमने कंडक्ट रूल्स की बात की थी, तो अगेन जैसे कल मैंने डिस्क्लेमर दिया था, तो सेम डिस्क्लेमर इज देयर। बहुत सारे रूल हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अमल नहीं है उन पे, और ना ही उस तरह से कभी कोई रिपोर्टिंग करता है, ठीक है। तो वही है, कोई कंप्लेंट हो जाए या उस तरह से हो जाए तब जाके कुछ एक्शन हो सकता है, अदरवाइज these things are, क्योंकि लिखना तो है ना, कोड तो बनाना ही है ना, कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाना ही पड़ेगा ना। बाकी वो कितना फॉलो होता है, कितना नहीं होता है, कितना प्रैक्टिकल है, दोज आर सेकेंडरी। ओके, कहाँ तक डिस्कस कर लिया था कल हमने? ये एम्प्लॉयमेंट का भी कर लिया था ना, कि अगर किसी से वो डील कर रहे हैं और कारपोरेशन वगैरह में कोई फैमिली का मेंबर अगर एम्प्लॉयड होता है तो उसको देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, ठीक है। ये वाले किए थे हमने, अपॉइंटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, सीरीज एक्सेट्रा, नहीं किए थे? ओके, आई टेक की मैं नहीं किए थे। तो इस केस में क्या है कि केसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, लीजेस हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लीज का मतलब हो गया किसी को हम लीज पे कोई चीज दे रहे हैं। तो इन केस हम किसी के साथ डील कर रहे हैं, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में उससे डील कर रहे हैं, तो उसके बदले में अगर हम उससे कोई बेनिफिट लेते हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स, या उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट हम सिक्योर करते हैं, या हम लीज करवा लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा वो टावर्स की लीज भी होती है ना, टेलीफोन वाले वो जो टावर्स लगाते हैं उसकी लीजेस होती है, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट माना जाता है। तो आइडिया यही है कि आपने ऑफिशियल कैपेसिटी को, ऑफिशियल पोजीशन को मिस यूज करके ऐसी चीजों के बेनिफिट नहीं लेने हैं, दैट्स इट। अब कौन बताएगा कि उसका बेनिफिट लेके आपने किया या नहीं किया, दैट इज अगेन
questionable. Okay. Then conduct rules permit for making subscriptions by government servant. सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब करना मीन्स या तो पैसे या इन काइंड हो सकता है. ठीक है. तो इसमें यही है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे एक्सेप्शंस भी हैं, वहां पे कर सकते हैं. तो फंड रेजिंग नहीं कर सकते या किसी को कह नहीं सकते कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब करो, उनको हेल्प करो विदाउट ऑब्टेनिंग सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. और कुछ केसेस में आपको सैंक्शन की जरूरत नहीं है. तो क्या है, जैसे वॉलंटरी एसोसिएशंस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फ्लैग डे कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये हम बच्चों को भी देते हैं ना. बच्चे भी ये कलेक्शन करते हैं फ्लैग डे वगैरह की. ठीक है. वो है. या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रेड क्रॉस है, उसके लिए हम कर सकते हैं. ठीक. तो एक्सेप्शंस आर देयर. देन a government servant who is also a member of service association. सर्विस एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया कि जो उस कार्डर की कोई सर्विस एसोसिएशन है, ठीक है, जिनको हम यूनियंस भी कहते हैं कई बार, उसके लिए भी वो पैसे जो है वो इकट्ठे नहीं कर सकते हैं विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है जी. लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उस एसोसिएशन को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ, यूनियंस का रिकॉग्निशन होता है ना, एसोसिएशंस का रिकॉग्निशन होता है, अगर वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है देन दे कैन डू इट. जी क्लियर? यस सर. उसके बाद व्हाट आर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग. तो कल भी हमने जिक्र किया था कि उसको डेट अपने जो है वो वापस करने हैं. उसके इसमें भी यही था कि डेट अब कौन डिसाइड करेगा कि उसने डेट वापस किया या नहीं किया. ठीक है ना. तो मैंने जी जी सर स्क्रीन शेयर नहीं किया है कि मेरा ही शो नहीं हो रहा. स्क्रीन तो शेयर नहीं है शेयर. नहीं सर नहीं रहा है. जस्ट अ मिनट. ओके ओके ओके. इसका मतलब मैंने शेयर की नहीं है स्क्रीन. सर आपके पास नोट्स तो है ना? यस सर. ओके ओके. चलिए ठीक है. बेसिकली आना जाना लगा हुआ है वहां पे ना, तो उस चक्कर में कई बार शेयरिंग का भूल ही जाता है. तो यहाँ पे है हम. अब जो आप प्रिंट आउट तो होगा ना, प्रिंट आउट. जी सर निकलो है. ओके. तो इसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है. तो इन्वेस्टमेंट में भी कल हमने देखा था कि शेयर्स में, स्टॉक्स में वो इन्वेस्टमेंट जो है फ्रीक्वेंट परचेज सेल, इस ट्रेडिंग का जो पार्ट होता है वो प्रोहिबिटेड है. ठीक है. लेकिन अगर एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो कल को फ्यूचर कैसे सिक्योर करेगा. ठीक है जी. तो उसमें मेनली ये है कि स्पेकुलेशन पे जोर रहता है गवर्नमेंट का. आप स्पेकुलेशन में ना जाएं, ट्रेडिंग जो होती है, डेली ट्रेडिंग होती है, उसमें ना जाएं, बट अदरवाइज यू कैन मेक स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. जैसे SIPs होती है म्यूचुअल फंड्स की, वो अगर आप सही टाइम पे कर लें तो दैट्स वेरी गुड इन्वेस्टमेंट.
क्योंकि मैंने तो बड़ा लेट स्टार्ट किया था, बट दैट दोज आर द गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. Then a government servant cannot lend or borrow money to or from any person within local limits of his authority. अब कोई है, कोई चलने वाली बात नहीं है ना. आप किसी से भी पैसे ले सकते हैं, किसी को भी उधार दे सकते हैं, कौन पूछ रहा है. बट वही है कि गवर्नमेंट ने कोड ऑफ कंडक्ट रखा हुआ है, उसके हिसाब से है. नाउ एक्सेप्शंस हैं उसमें. एक्सेप्शन क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट कैन गिव टू और एक्सेप्ट फ्रॉम ए रिलेटिव प्योर टेम्परेरी लोन ऑफ स्मॉल अमाउंट फ्री ऑफ इंटरेस्ट. मींस इंटरेस्ट के साथ नहीं है. इंटरेस्ट का अगर उसमें है तो वो फिर इस तरह से माना जाता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं. फिर ठीक है, आप धंधा कर रहे हैं उस तरह से कि आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं. देन कैन ओपन एन अकाउंट विद द ऑथराइज्ड बैंक. बैंक के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं. कैन ओपन एन अकाउंट विद द ट्रेड्समैन. ठीक है, ट्रेड्समैन का मतलब क्या हो गया कि कोई उसके साथ बारो कर सकते हैं. जैसे दुकानदार से उधार ले सकते हैं ना, उसके साथ महीने के बाद में हिसाब कर सकते हैं. ठीक है. कैन मेक एडवांस पेमेंट टू हिज प्राइवेट एम्प्लॉय. अगर उसने घर पे कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है तो एडवांस पेमेंट उनको दे सकते हैं. तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीजें हैं, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है. फॉर द सेक ऑफ कंटेंट मुझे आपको पढ़ाना था, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. अदरवाइज मुझे लगता है कि इस टॉपिक को वैसे भी आप मैनेज कर सकते थे. ठीक है. नाउ कम्स प्रॉपर्टी स्टेटमेंट. तो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट क्या है? कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है और बाय 15th हमें जो है वो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट लिखनी होती है. क्या क्या कवर होता है उसमें? प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में क्या क्या कवर होता है, क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है? जी, एसेट्स करने होते हैं. सिर्फ मूवेबल या इमूवेबल भी? कैश, ज्वेलरी, लैंड, व्हीकल्स, सब कुछ बोथ करने होते हैं. मीन्स आप कह सकते हैं कि इमूवेबल एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो दोनों ही उसमें आ जाते हैं. Then what restrictions are imposed on government servant in the matter of private trade or employment? Means क्या मैं अपना काम कर सकता हूँ? ठीक है. अब मैंने आपको हवाला दिया था कि अगर गवर्नमेंट की परमिशन हो तो मैं प्रोफेशन भी कर सकता हूँ. बट उसमें यही होता है कि मुझे अंडरटेकिंग देनी होती है कि दिस विल नॉट अफेक्ट माय ऑफिशियल पोजीशन. अब जहां तक मेरा सवाल है, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल. मैंने लॉन्ग बैक परमिशन ली थी उसकी कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट वाज गिवन टू मी अंडर आर्टिकल 30 था वो, जिसमें अलाउड है कि गवर्नमेंट अगर सैंक्शन देती है आपको तो यू कैन डू प्रैक्टिस. तो आई वाज डूइंग पार्ट टाइम प्रैक्टिस. इसी तरह से रेडियो और टीवी के साथ मैंने काम किया, आज भी करता हूँ. अभी जाऊंगा तो अभी भी 1-2 बार मुझे जाना है वहां पे रेडियो में, क्योंकि पैनल में हूँ मैं उनके अभी भी. तो इवन इफ आई डू ए ड्यूटी वंस ए ईयर देन पैनल इज इंटैक्ट. उसके लिए भी मैंने परमिशन ली हुई थी. ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज इफ यू डू इट देन देयर इज ए प्रॉब्लम. तो आप काम कर सकते हैं, बट उसके लिए वही है कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी. इट इज नॉट डिसअलाउड. डिसअलाउड नहीं है, कर सकते हैं आप, बट उसमें प्रायर सैंक्शन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की. ठीक है जी. उसके इसमें यह है कि वाइफ भी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भी परमिशन लेनी है. जैसे बहुत सारे लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं ना, LIC का काम करते हैं, ये कमीशन एजेंसी है, उस तरह से है. अब इसमें एक्सेप्शंस हैं.
कि कहाँ पे आपको परमिशन नहीं लेनी है। तो इसमें है कैन विदाउट सैंक्शन अंडरटेक ऑनररी वर्क ऑफ ए सोशल और चैरिटेबल नेचर। अगर आप जम्मू क्लब में गए होंगे तो उसमें ऑनररी सेक्रेटरी की एक पोस्ट होती है, इट इज रिटन ऑनररी। ऑनररी का मतलब क्या होता है? तो सेक्रेटरी भी तो लिख सकते हैं ना, उसको नाम दिया गया ऑनररी सेक्रेटरी। तो क्या मीनिंग हो सकता है उसका? जी, एनी आइडिया? नो। उसमें क्या है, ऑनररी जो काम होता है, ऑनररी का मतलब यह होता है कि दैट पर्सन इज नॉट ऑन योर रोल्स, वो आपके रोल्स पे नहीं है, ही इज नॉट एम्प्लॉय। उनकी एक स्पेशलाइजेशन है जिसका बेनिफिट वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दे रहे हैं। तो एक तरह से हम उनकी जो स्पेशलाइजेशन है या जो उनका एक्सपीरियंस है उसको ऑनर कर रहे हैं और उनको सेक्रेटरी का जॉब दे रहे हैं, बट दैट इज नॉट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। He may be coming for 2 hours in the evening, okay, and for that honorarium उनको दिया जा सकता है। मीन्स पे नहीं मिलेगी, बट honorarium can be there। क्लियर है जी? तो उस Yes, केस sir. में एक्ट कर सकते हैं वो। हमारे एक एससी थे, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, he was honorary secretary of the club, so there is no harm in that, you can be। बट वही है, आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है कि मैं इसमें जो है वो काम कर रहा हूँ। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटेडनेस, ये भी हमने कल देखा था कि जो अपने डेट्स हैं वो आपने टाइम पे क्लियर करने हैं, ठीक है, आपको इंसॉल्वेंट नहीं होना है, तो दैट्स इट। देन अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें यही था ना कि जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ऑफिशियल कैपेसिटी में हमारे पास आती है, तो उसको हमने लीक नहीं करना, ठीक है, तो दैट हैज टू बी केप्ट सीक्रेट, उस तरह से है। एंड प्रेस एंड रेडियो है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रेस और रेडियो के साथ हमें कैसे डील करना है। तो उस केस में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है विदाउट प्रीवियस सैंक्शन वो किसी न्यूज़पेपर के लिए काम नहीं कर सकते हैं, एडिटिंग का काम या मैनेजमेंट का काम। आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ एंड ऑन आर्टिकल्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एडिटिंग की, जो रेगुलर जॉब है, या उस न्यूज़पेपर को मैनेज करना, वो नहीं कर सकते। देन पब्लिश ए बुक हिमसेल्फ और थ्रू पब्लिशर, इस परमिशन के बगैर ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। देन कंट्रीब्यूट एन आर्टिकल और ए बुक, अब इसमें आप देखेंगे पर्सनल कैपेसिटी में अगर होगा, ये आ रहा है नीचे, टू कंट्रीब्यूट टू योर न्यूज़पेपर पीरियडिकल। ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर करते हैं, मींस गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है, ठीक। Then participate in radio broadcasting or write a letter to newspaper either in own name or anonymously। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी काम नहीं कर सकते हैं, बट वही है कि अगर आपने परमिशन ली है, पहले क्या आ रहा है, विदाउट प्रीवियस सैंक्शन। तो जैसे मैंने आपको अपना बताया कि वहां पे रेडियो वाले वैसे लेते भी नहीं है, वो आप एनओसी उनको चाहिए होता है, बिकॉज otherwise it's objectionable for them as well। A person is doing government job and he is coming to a radio or TV for additional earning, तो उस केस में वो भी एनओसी मांगते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट की एनओसी दो। सो विद परमिशन आप कर सकते हैं, जस्टिफाई करेंगे कि मैं कोई ऐसी चीज उसमें नहीं करूंगा, ये मेरा लिटरेरी है, ठीक है, आर्टिस्टिक काम है,
ये देखे ना, यहाँ पे कवर है, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक और लिटरेरी कैरेक्टर है उसका। मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल काम कर रहा हूँ। जैसे हम लोग रेडियो में जाते हैं तो वहां पे हम जाके कोई वैसी बात नहीं करते ना, ठीक है, वहां पे हम वैसी बात कर ही नहीं सकते। जैसे जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब लग गया, ठीक है, सपोज किया, अब उसके लिए रेडियो में लोग प्रमोट भी करेंगे अपने आप को, उनको फिर टाइम मिलता है। बट इन केस जैसे हम न्यूज बोलते हैं तो सुबह वो आपने सुना कभी सुप्रभात कार्यक्रम, उसमें न्यूज हुआ करती है, तो लाइव न्यूज हम पढ़ते हैं वहां पे। अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो इसमें किसी पार्टी को हम रेफर नहीं करते। उस पार्टी ने जो है वो ऐसा क्लेम किया जिससे दूसरी पार्टी पे कोई वैसा फर्क पड़ता हो जिससे लगे कि हम उस पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट इज अगेन अवॉइडेड। उसके बाद आज की डेट में आप देखें, सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाद में जुड़ा था, इसमें जो कंडक्ट रूल्स हैं उसमें सोशल मीडिया का भी इनकॉर्पोरेशन हुआ, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। हर कोई अपने अपने हिसाब से उसमें योगदान डाल रहा है, ठीक है, या योगदान ले रहा है व्हाट्सएवर। तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस आई थी कि सोशल मीडिया में आपने कैसे डील करना है, ठीक। तो पहले तो इसमें यही है कि शुड नॉट एंगेज इन क्रिमिनल, इनफेमस, डिसऑनेस्ट, इमोरल कंडक्ट जो कि गवर्नमेंट के प्रेजुडिशियल हो। मीन्स ऐसा ना हो कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ ही सोशल मीडिया को यूज करें, ठीक है, या कोई उस तरह का काम करें विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। वो हमने कल पढ़े थे ना जनरल रूल, not to do anything which is unbecoming of a government servant. Okay? They should not use social media accounts for endorsement of any product. Means advertisement के लिए use नहीं कर सकते आप, or private gain of friends, ठीक है, उनको promote नहीं कर सकते। Then they should not use their personal social media accounts for any political activity. Endorsing the post means उन्होंने पोस्ट किए हैं, आप उनको एंडोर्स कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट देयर। दे शुड अवॉइड ट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑन सोशल मीडिया। अब ट्रोलिंग एक्टिविटीज चलती है ना जी, आज की डेट में सबसे ज्यादा तो सोशल मीडिया का ही पता होगा सबको, बाकी मीडिया तो पीछे ही रह गए हम। एम आई राइट? यस सर। जी सर। अभी आप शुक्र करें वो टिकटॉक वगैरह बैन हो गया था, अभी चला तो नहीं जी, अभी नहीं चला ना, अदरवाइज तो सब लोग टिकटॉक पे ही लगे हुए थे। वो कोविड में भी कितनी चीजें बनती थी, मेरे हालात ऐसे हैं मैं कुछ कर नहीं सकता, उस गाने पे ही पता नहीं कितने वीडियोस बन गए थे। पुलिस वाले आ रहे हैं और वो फिर वो पोस्ट कर रहे हैं कि मैं तो अपाहिज हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, सब दीज आर द थिंग्स। अब यहाँ पे बैन नहीं है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे लोग तो नहीं करते हैं, और पाकिस्तान के बड़े सारे इन्फ्लुएंसर हैं, तो दे आर क्वाइट fond of these platforms. Okay, so trolling activity है, then no confidential information of government should be published on social media. No government employee shall post grievances pertaining to their workplace. Means आपको गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी है या कुछ करना है, तो उसके लिए आपके पास है ना, उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं ना। आजकल तो पोर्टल्स हैं, उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक। तो जो आपके लिए कंप्लेंट रिड्रेसल का ऑफिशियल मीडियम है, उसको छोड़ के आप सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इलेक्शंस की जहां तक बात थी, तो वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अलाउड नहीं है, ठीक। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी तो उस तरह से उसको अलाउड नहीं है, ऑटोनॉमस बॉडीज जो है वो कर सकती हैं। Then evidence before committee or any authority.
कि अगर आपको एविडेंस देना है तो उस केस में सैंक्शन की जरूरत नहीं है अगर वो एविडेंस किसके सामने है, an authority appointed by the government or state legislature or parliament, उसको अगर आपने एविडेंस देना है, then before any departmental inquiry, अगर इंक्वायरी है तो फिर तो जवाब देना ही है ना, जुडिशियल इंक्वायरी है तो उस केस में आपको सैंक्शन की जरूरत नहीं है। और किस केस में है, इनके अलावा अगर कोई केस होगा तो, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट should not criticize the policy or any action of the government of India, government of J&K or any state while giving evidence. आप एविडेंस दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को उसमें इम्प्लीकेट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स पे। उस केस में भी यही है कि आपको पहले इन्फॉर्म करना होता है ना, स्ट्राइक भी अगर करनी हो तो उसके लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो यू विल नॉट एंगेज or participate in any demonstration which is prejudicial to the interests of sovereignty and integrity of India or the security of the UT. तो ये जनरल है, मीन्स कोई अगर स्ट्राइक चल रही है उस तरह से, सर हम ऐसे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्या चीज, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हम। हाँ, ऐसे भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर ऐसे होता है कि ऐसे कि सपोज करो कि हमारे मोहल्ले में पानी बंद हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो पीसफुल प्रोटेस्ट। देखिए अगर उसमें कॉमन काज है सबका, ठीक है, तो एज एन इनहैबिटेंट ऑफ दैट प्लेस आप पीसफुली कर सकते हैं। उसमें कोई सॉवरेनिटी की बात नहीं है, इंटीग्रिटी की बात नहीं है, सिक्योरिटी की बात नहीं है। तो वो एज ए सिटीजन अगर आपको लगता है कि आपका राइट उसमें हैम्पर हो रहा है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद अदर पर्संस, बट थिंग इज आपने एज एन एम्प्लॉय वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं करना है और एज एन एम्प्लॉय अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं करना है। यू आर ए सिटीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू सर। उसके बाद है रिजॉर्ट टू और एनी वे अबेट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक इन कनेक्शन टू एनी मैटर पर्टेनिंग टू हिज सर्विस, स्ट्राइक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। अब स्ट्राइक का मतलब क्या है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि स्ट्राइक का मतलब क्या है। तो स्ट्राइक क्या है, रिफ्यूजल टू वर्क और स्टॉपेज और स्लोइंग डाउन ऑफ वर्क। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, पेन डाउन वगैरह सब कुछ आ जाता है। मास एब्सटेंशन फ्रॉम वर्क है, पेन डाउन है, धरना है, हंगर है। तो उसमें यह कि आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी फिर, ठीक है, और पहले नोटिस देना पड़ेगा। जैसे बैंक वाले स्ट्राइक करते हैं तो दे आर नॉट पेड फॉर दैट डे, स्ट्राइक वाले दिन उनको पे नहीं मिलती है एंड दे हैव टू नोटिफाई इट इन एडवांस। सेम इज द केस हियर, तो यू विल हैव टू नोटिफाई और फिर वो आपको छुट्टी जो है वो लगेगी आपकी। अब यह है कि गवर्नमेंट बड़ी लिबरल होती है, जब कोई फैसला हो जाता है तो वो ट्रीट कर लेते हैं उसको उस तरह से। तो रूल पोजीशन ये है, बाकी प्रैक्टिकली तो वी हैव सीन स्ट्राइक्स फॉर 42 डेज इवन। पे कमीशन के लिए स्ट्राइक्स हुआ करती थी। पे कमीशन भी आज की तरह नहीं मिलते थे, पहले बहुत फाइट करते थे एम्प्लॉइज, क्योंकि सेंटर वाले को दे देते थे, स्टेट वालों को बड़ा टाइम लगता था और उनके पास पैसे भी नहीं होते थे। Center was not so liberal in making money payments to the state. तो बहुत लंबी लंबी स्ट्राइक्स हमने देखी है। ओके, ठीक है जी। तो आपके लिए तो अच्छा है ना, आपने अभी अभी सर्विस स्टार्ट किया और कोड ऑफ कंडक्ट आपको समझ में आ गया। सो यू गाइस विल बी कॉशियस राइट फ्रॉम डे वन, ठीक है। बाकी ये है कि गुड फेथ में जो भी काम किया जाता है दैट इज नॉट क्वेश्चनेबल। मैंने प्रैक्टिस भी की है, मैंने रेडियो में भी काम किया है, टीवी में भी काम किया है, बट नोबडी कैन क्वेश्चन, क्योंकि वो सारा परमिशन के साथ था।
तो दैट इज द केस। बाकी गेस्ट लेक्चर लेने भी जाते थे, तो उस केस में भी गवर्नमेंट का अप्रूवल होता था, बिकॉज दे वर राइटिंग टू डिपार्टमेंट कि आप स्पेयर करें इनकी सर्विसेज को। यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है, जम्मू यूनिवर्सिटी में टेकन क्लासेस, तो दैट वाज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑफिशियली फिर कवर हो जाता है, देन यू कैन रिसीव द मनी एज सर। और आपको मिल तो ऑनरेरियम ही रहा है ना, यू आर नॉट ऑन द रूल्स ऑफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट कैन बी देयर। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं जी। सर जैसे आप कह रहे हैं कि मैं परमिशन अप्रूवल लेता था, तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखते थे या डीजीएटी को, जहाँ पोस्टर थे सर वहां पे? देखो उसमें बड़ा क्लियर कट है कि आपको एचओडी को लिख, एचओडी या जिस भी डिपार्टमेंट पोस्ट, हाँ एचओडी को लिखना था। और एचओडी वो आईएएस थे, ठीक है ना। आईएएस आपको पता है वो ज्यादा सोचते नहीं है, इफ दे आर कन्विंस्ड, ठीक है। और राज की बात बताऊं मैंने उनको पढ़ाया था बेसिकली। आपने शायद नाम सुना होगा, शांत मनु, हैव यू हर्ड ऑफ हिम? कौन से बैच के हो? यस सर। ठीक है, तो मैं उनको घर जाके पढ़ाता था। अच्छा, ठीक है। तो वो मुझे कहने लगे यार कोई काम बताओ। मैंने कहा काम तो कोई नहीं है, मेरा ये है कि मैं अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को अलाइव रखना चाहता हूँ। देन आर्टिकल मुझे मालूम था, जिस आर्टिकल के तहत मुझे परमिशन मिल सकती थी, ठीक है, उतना तो इन हैंड हम रखते हैं ना नॉलेज। तो देन आई कोटेड इट एंड इट वाज अप्रूव्ड इन वन डे। तो वो क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूट वाले लाइसेंस नहीं देते ना, मेरा इंस्टीट्यूट मुझे लाइसेंस नहीं देगा तब तक जब तक मैं एनओसी नहीं लगाऊंगा अपने डिपार्टमेंट की। तो देन दे अलाउड मी एंड फ्रॉम दैट डे टिल टुडे आई हैव द लाइसेंस, ठीक है ना। तो आज भी मेरा लाइसेंस एक्टिव है। यहाँ का लाइसेंस अलग है, वहाँ का लाइसेंस अलग है। यहाँ भी मैं इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का फेलो मेंबर हूँ यहाँ पे भी। तो यहाँ का लाइसेंस अलग है, वहाँ का अलग है, बट विद परमिशन हुआ था वो। तो मैं उनको पढ़ाया था, वो एमबीए कर रहे थे बेसिकली, एंड आई वाज हिज सीनियर। वो इग्नू से एमबीए कर रहे थे और मैंने इग्नू से एमबीए कर ली हुई थी। तो उनकी असाइनमेंट पढ़ाना, उनको अकाउंटिंग पढ़ाना घर जाके, तो फिर वो रिलेशन भी काम करते हैं ना, ठीक है। रूल्स में तो प्रोवाइडेड होता ही है, बट रिलेशन काम करते हैं उसमें। तो दैट्स इट। ओके जी, ठीक है फिर आज के लिए। यस सर। ओके, सी यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।